सो हेलो, कैसे हो आप लोग। दिस इज़ आवर थर्ड क्लास। अपन आज बात करेंगे, कल हमने काऊ की ब्रीड्स के बारे में बातें करी थी। आज हम बात करेंगे बफेलो की ब्रीड्स के बारे में। बफेलो बफेलो कुछ लोग को पसंद नहीं भी होती है, कुछ लोग को पसंद होती है। अब जैसे कि हम बॉडी शेम करने के लिए भी बफेलो का हिंदी मीनिंग यूज़ करते हैं। ये सब तो जोक्स अपार्ट। अगर अपन नेक्स्ट बात करें बफेलो की, तो अपार्ट फ्रॉम जोक्स, हम बफेलो जो रहती हैं वो आई थिंक फार्मर्स की फ्रेंड रहती हैं। कैसे? क्योंकि ये इनका भी मिल्क प्रोडक्शन में बहुत बड़ा योगदान होता है, जैसे कि काउस का होता है। अप्रॉक्स 50 to 53% मिल्क प्रोडक्शन बफेलो से होता है हमारी कंट्री में। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारे इंडिया के मिल्क प्रोडक्शन में। एज़ वी ऑल नो, कल भी मैंने आप लोग को बताया था कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ओके, बफेलोज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। आज हम इंडियन बफेलो ब्रीड्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। लेट्स स्टार्ट। श्री गणेश करते हैं आज हम अपनी क्लास का। बफेलो ब्रीड्स के बारे में बात करें तो बफेलो ब्रीड्स दो टाइप की होती हैं। एक रिवर बफेलो होती है और एक स्वैम बफेलो होती है। मैंने क्या बताया? एक रिवर बफेलो होती है और एक स्वैम बफेलो होती है। ओके, रिवर बफेलोज की बात करें तो ये मोस्टली जेट ब्लैक कलर की होती हैं। ओके, और स्वैम बफेलोज हम देखते हैं हल्की ब्राउनिश कलर की होती है। तो मोस्टली रिवर बफेलोज जो होती हैं वो हमारी इंडिजिनस है, स्वदेशी है हमारी इंडिया की। मोस्टली हम रिवर बफेलोज के बारे में पढ़ेंगे और ये अच्छी मिल्क प्रोड्यूसर्स भी होती हैं। ओके, 14 बफेलो ब्रीड्स हमारे इंडिया में प्रेजेंट हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रीड्स के आज हम बारे में बात करेंगे। वो है मुर्रा, जफराबादी, नीली रवि और महसाना। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हम ब्रीड्स के बारे में, बफेलो की ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, मुर्रा। आप लोग देख सकते हैं ये क्या है? मुर्रा है। इनके एक बार आप फिज़िकल अपीयरेंस थोड़ा देखेंगे तो ये कैसी है? एकदम जेट ब्लैक कलर की है। ओके, देन नेक्स्ट, मुर्रा। द होम ट्रैक्ट ऑफ दिस ब्रीड इज़ रोहतक, हिसार एंड जिंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट। ओके, ये मेनली कहाँ पाई जाती है? रोहतक, हिसार और हरियाणा स्टेट के जिंद डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है, पंजाब और दिल्ली में भी। कई कई थोड़े जगह में पंजाब में भी और दिल्ली में भी ये पाई जाती हैं। ओके, मेनली, लेकिन अगर हम इसके होम ट्रैक की बात करें तो वो रोहतक, हिसार ही है, हरियाणा। ओके, अब जैसे कि हम इसके अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं, इसका अपीयरेंस कैसा होता है? इसका कलर जो है इस एनिमल का वो एकदम जेट ब्लैक है। इसकी जो क्या बोलते हैं, टेल, इसमें वाइट स्विच भी होती है इसकी टेल में। हॉर्न्स थोड़े शॉर्ट होते हैं लेकिन टाइटली कर्ल्ड होते हैं। ओके, आई थिंक आप लोग को पता होगा कि मुर्रा एक खाने की भी चीज़ होती है। आई डोंट थिंक, मतलब हमारे एमपी में तो उसको मुर्रा कहते हैं, जो वाइट कलर की छोटी सी होती है। और आपके यहाँ क्या कहते होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग के यहाँ उसको मुर्रा कहते हैं। लाई आई थिंक आप लोग यहाँ कहते होंगे, हमारे यहाँ उसको मुर्रा कहते हैं। ऐसे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो। मुर्रा की अगर हम बात करें तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हिसार हरियाणा में पाई जाती हैं। मीन्स इनका ओरिजिन हिसार हरियाणा में हुआ था। इनके कलर ऑफ द एनिमल की बात करें तो जेट ब्लैक कलर होती है, वाइट स्विच होता है इनके टेल में। हॉर्न्स थोड़े से शॉर्ट हैं और टाइटली कर्ल्ड है। ओके, एवरेज मिल्क यील्ड की अगर हम बात करें तो 1364 किलोग्राम से 1820 किलोग्राम तक इनका एवरेज मिल्क प्रोडक्शन होता है। ओके, और इनका मिल्क फैट परसेंटेज कितना है? 7 to 9%। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये IBPS AFO के 2019 के पेपर में मेंस में पूछा गया था। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये हमें याद करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार इसके ऊपर एम्फेसिस कर रही हूँ। मिल्क फैट परसेंट बफेलो का पूछा जाता है। ओके, हमने पढ़ा कि मिल्क फैट परसेंट इसका कितना होता है? 7 to 9%। बार बार आप इसको रिपीट करिए। मिल्क फैट परसेंट मुर्रा का 7 to 9% है। मिल्क फैट परसेंट मुर्रा का 7 to 9% है। ओके, मैंने इसको कैसे याद किया था? मैंने 7
जो वैल्यू है वो याद करी थी। कैसे याद करी थी? मेरी मम्मी मुझे बचपन में बताती थी कि मैं जब छोटी थी तब मेरी मम्मी मेरे सामने ना वो मुर्रा, हम जैसे मैंने बताया मुर्रा को ऐसे लाई जो होता है उसको ऐसे बिखेर देती थी। तो मेरा जो 7 नंबर है वो बहुत लकी है। सो 7 लाई मेरे सामने वो ऐसे बिखेर देती थी, तो मैं 7 एक एक बार उठा उठा के खाती थी। तो ऐसे मैंने याद किया, कर लिया था कि मुर्रा का जो फैट परसेंटेज है वो 7 है। ओके, ये थोड़ा डम सा है ट्रिक, लेकिन ओके आपको याद रहेगा। ओके, सो क्या क्या मैंने अभी तक पढ़ा फिर से रिवाइज करेंगे हम। इसका होम ट्रैक्ट क्या है? मुर्रा का हिसार हरियाणा है। इसका कलर ऑफ द एनिमल क्या है? जेट ब्लैक है। और अगर हम इसके हॉर्न्स की बात करें तो टाइटली कर्ल होते हैं। ओके, और इनकी अगर हम बात करें कॉमन नेम्स की तो अपन कुंडी काली भी इसको कहते हैं। ओके, इनके हम एवरेज मिल्क प्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो 1364 किलोग्राम टू 18260 किलोग्राम इसका लैक्टेशन पीरियड, मतलब इसका एवरेज मिल्क यील्ड प्रोडक्शन 1364 किलोग्राम से लेकर 18260 किलोग्राम तक है। देन मिल्क फैट परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करिएगा, 7 to 9%, 7 to 9%, 7 to 9%। तो अब जितने बार रिपीट करोगे आपको याद हो जाएगा। ये कब आया था? IBPS AFO के 2019 के मेंस के पेपर में ये पूछा गया था कि मुर्रा का मिल्क फैट परसेंटेज कितना होता है। सो प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं नीली रवि में। ओके, नीली रवि आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी मुर्रा जैसी दिखती है, पर नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हाँ कलर वैसे ही जेट ब्लैक कलर का है। ओके, सो नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके ओरिजिन में। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं ट्रैक्ट ऑफ मोंटोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब स्टेट। ओके, उसके बाद नेम नीली रवि क्यों आया? क्योंकि ये ब्लू वाटर्स मतलब रवि और सतलज के पानी, नीले पानी में पाई जाती हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया नीली रवि। ओके, सो आप ये बात याद रखिएगा, इनके नाम से पता चल रहा है नीली रवि, रवि और सतलज रिवर में पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम रखा नीली रवि। इनका कलर ऑफ द एनिमल्स की बात करें तो उनका भी एकदम जेट ब्लैक है विथ वाइट मार्किंग्स ऑन द फोरहेड, फेस, मजल एंड लेग्स। ओके, सो इनके फेस में, लेग्स में, फोरहेड में, सब में वाइट मार्किंग्स हैं। इनके एवरेज मिल्क यील्ड की बात करें तो 1600 किलोग्राम इनका एवरेज मिल्क यील्ड है। ओके, सो फिर से हम रिवाइज करें हमने क्या क्या नीली रवि के बारे में पढ़ा, एक बार हम एक्टिव लर्निंग पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी आज अपार्ट फ्रॉम दी सब्जेक्ट, एक्टिव लर्निंग के बारे में। एक्टिव लर्निंग एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है किसी चीज़ को लर्न करने का। अब जैसे कि हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उसको देख देख के पढ़ते हैं। ऐसा नहीं 2 बार हमने देख के पढ़ लिया, उसके बाद बुक बंद करके अपनी आंखें क्लोज करके हमें अपने दिमाग में और अपने मुंह से बोलना चाहिए कि हमें क्या क्या याद हुआ। उसी से आपका पता चल जाता है कि आपको आपके दिमाग में कितनी चीज़ें घुसी। ओके, सो इसको हम एक्टिव लर्निंग कहते हैं। तो वही मैं आपको बोलती हूँ एक्टिव लर्निंग करना बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग एक्टिव लर्निंग किया करिए। क्या करा आपने? नीली रवि के बारे में पढ़ा, तो अपनी आई क्लोज करके आप रिवाइज कीजिए कि हाँ ये मोंटोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में पाई जाती हैं। सेकेंड, रवि और सतलज रिवर में पाई जाती हैं, इसलिए इनका नाम नीली रवि पड़ा। उसके बाद तीसरा, इनका कलर ऑफ एनिमल्स क्या, ब्लैक है और वाइट मार्किंग है फोरहेड, फेस, मसल और लेग्स में। आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। देन एवरेज मिल्क यील्ड इनका कितना है? 1600 किलोग्राम। ओके, देन नेक्स्ट जफराबादी के बारे में अगर हम जानें, ओके, तो ये कहाँ की पाई जाती हैं? गुजरात, गिर फॉरेस्ट ऑफ काठियावाड़ इन गुजरात। ओके, ऐसे ही एक रिलेट करके हमें पढ़ना है। हमें काउस में भी एक ब्रीड मिली थी, उसका नाम क्या था? गिर गाय, वो भी काठियावाड़ी गुजरात में ही पाई जाती थी। ओके, ऐसे ही जफराबादी है। ठीक है, आई थिंक एक टाइगर श्रॉफ है, उसके पापा का नाम जैकी श्रॉफ है। तो जैकी श्रॉफ और जफराबादी थोड़ा रिलेट होता है, तो उससे मैंने इसको याद किया था कि जैकी श्रॉफ जो हैं वो गुजरात के हैं। ओके, उनका मतलब ओरिजिन गुजरात का है, वो गुजरात से थे। सो मैंने उससे ऐसे याद किया था कि हाँ जैकी श्रॉफ गुजरात से, तो जफराबादी गुजरात की है। ओके, गिर फॉरेस्ट ऑफ काठियावाड़ इन गुजरात। सो फोरहेड इनका प्रोमिनेंट है, हैवी कर्ल्ड हॉर्न्स होते हैं इनके, और उनके बाद नेक
इनका थोड़ा इंक्लाइन है। उसके बाद टाइट, मतलब इतने टाइट कल नहीं होते जितने मुर्रा बफेलोज़ के होते हैं। ओके, इनका एवरेज मिल्क यील्ड शी बफेलो का कितना है, 1820 किलोग्राम से 2275 किलोग्राम पर लैक्टेशन। ओके, देन हमने जफराबादी के बारे में क्या क्या पढ़ा कि ये मेन पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि ये गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात में, मतलब काठियावाड़ गुजरात में इनका ओरिजिन है। हमें अच्छे से बात याद रखनी है। ओके, और उसके बाद हमें एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या याद रखना है कि इनके हॉर्न्स ड्रूपी होते हैं। इनके हॉर्न्स कैसे होते हैं, ड्रूपी होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सुरती के बारे में। ओके, सो इसको मैंने कैसे याद किया था मैं आपको बताऊंगी अभी। सो आप एक बार देख लो सुरती कैसे दिखती है। ओके, देन नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सुरती के बारे में पढ़ें तो इसके जो होम है, इसके ओरिजिन कहाँ का है, कायरा और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट का है। इसके हॉर्न्स जो होते हैं मीडियम लेंथ होते हैं, सिकल शेप के होते हैं। ओके, उसके बाद हम इसके एवरेज मिल्क यील्ड के बारे में बात करें तो 2200 से 2500 किलोग्राम तक। अब हम मोस्टली एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो है हमारे कॉलेज में भी एक श्रुति नाम की लड़की थी, वो गुजराती बहुत अच्छे से बोल लेती थी क्योंकि वो गुजरात से आई थी। ओके, उसका ICR का एडमिशन हुआ था, गुजरात से ही थी वो। तो ऐसे ही मैंने उसको याद किया था कि ओके सुरती गुजरात के ओरिजिन से, तो मैंने इसको याद कर लिया। तो ऐसे आप भी याद कर सकते हो। इसका एवरेज फैट परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना है, 7.5%। कितना एवरेज फैट मिल्क प्रोडक्शन है, 7.5%। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे महसाना की। महसाना क्या है, महसाना और बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट, ऑल्सो फाउंड इन बड़ौदा एंड राजस्थान। ये कहाँ पाई जाती हैं, राजस्थान बड़ौदा में पाई जाती हैं। इनका इंटरब्रीडिंग हुआ है। ओके, इनका क्या हुआ है, इंटरब्रीडिंग हुआ है सुरती और मुर्रा ब्रीड्स का। अब देखिए, अब मेरे को बहुत आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी। इन ब्रीडिंग क्या होता है कि हम दो अच्छे कैरेक्टर्स, फेवरेबल कैरेक्टर्स जो हमें चाहिए उनका हम क्रॉस कराते हैं, जिससे जो रिज़ल्ट आए वो दोनों पेरेंट्स का फेवरेबल कैरेक्टर हमें जो रिज़ल्ट आया है उसमें दिखे, उसको अपन ब्रीडिंग कहते हैं। सो ये सब आप लोग याद करना। ओके, फिर आता है नागपुरी क्या होता है, ये एक सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। लाइटर टाइप का इनका कलर है, जैसे आप देख सकते हैं। हॉर्न्स बड़े होते हैं, लॉन्ग कर्व बैक होता है ईच साइड ऑफ नेक, बिहाइंड द शोल्डर्स। ओके, हॉर्न कैसे हैं, लॉन्ग है, कर्व्ड बैक है ईच साइड ऑफ द नेक, बिहाइंड द शोल्डर। ओके, देन नेक्स्ट ख़त्म हो गया। सो आज हमने बफेलो ब्रीड्स के बारे में पढ़ा। बफेलो ब्रीड्स ज़्यादा नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि क्या क्या पूछा जा रहा है। जैसे मैंने काऊ के ब्रीड्स में आपको बताया था कि उनके ओरिजिन हमें याद करना है, उनका ओरिजिन तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक याद करना है, किसी की टाइटली कर्व्ड हॉर्न है, किसी का हाफ मून अपीयरेंस है, तो ये सब हमें मेजर कैरेक्टरिस्टिक और उनका ओरिजिन बहुत अच्छे से याद करना है। ऐसे आज हमने बफेलो पढ़ा, तो बफेलो में आप लोग जब घर जाओगे वीडियो देखने के बाद, आप लोग मैंने जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक और उनका ओरिजिन, उसकी आप एक टेबल बना लीजिएगा कि ये टेबल बना लीजिएगा उसमें कि जैसे कि मुर्रा है तो उसका फैट परसेंटेज कितना है और उसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या था, नीली रवि का मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ऐसे आपको बहुत आसानी होगी पढ़ने में। ओके, सो थैंक यू सो मच।